तो आज हम रिवाइज़ करेंगे आगे का कि तुर्क से 2 शासक आए मेडिवल हिस्ट्री में भारत में, महमूद गज़नी और मोहम्मद गौरी। पहले हम बात करेंगे महमूद गज़नी की। महमूद गज़नी 1001 से 1027 एडी के बीच में उसने 17 बार भारत पे हमला करा और 1025 एडी में 16th टाइम उसने क्या करा, सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया, उस पर हमला करा और उससे लूट लिया। यहाँ पे मेन बात देखने को मिलती है, उसने इतना सारा पैसा लूटा था तो उसको संदेह हो रहा था कि मैं इसको इतना पैसा ले कैसे जाऊँ। जब वो रास्ते से वापस अपने अफ़गानिस्तान जा रहा था तो उसको जाट मिले, जाट आर्मी मिली, मतलब जाटों ने हमला करा, जाटों के किले में। और उस समय तो महमूद गज़नवी चला गया कि उसका भी मेन काम था कि सोना बचा सके। फिर उसने कहा कि उनको बाद में देखूँगा। 1027 एडी में वापस आया और जाटों पे इसने आक्रमण करा और उसका 17वां हमला था भारत पे, तो ये आखिरी हमला था। इसके बाद वो चला गया। ठीक, इसके साथ 4 मुख्य मैं कहूँ लेखक या विद्वान आए थे, फ़ारूकी, फ़िरदौसी, उतबी, अल-बरूनी, ये 4 आए थे। फ़ारूकी और फ़िरदौसी, इनकी जो मुख्य किताबें, फ़ारूकी मैंने बता दी, फ़िरदौसी की थी शाहनामा, उतबी की थी किताबुल अल-यामनी, अल-बरूनी की थी किताबुल हिंद। ठीक है, विद्वान लेखन थे जो गज़नवी के साथ आए थे। यहीं पे महमूद गज़नवी का हम पार्ट एंड करते हैं। हम चलते हैं मोहम्मद गौरी की तरफ। तो मोहम्मद गौरी, इससे पहले हमने इसकी बात कर रखी थी कि कहाँ से आया, क्या था। अब हम बात करेंगे कि मोहम्मद गौरी के बाद जब वो चला गया 1194 में, जब जयचंद की हत्या हो गई पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध के बाद, तो ये गौरी वापस जा रहा था। तो फिर इसको पता लगता है कि जिसका नौकर या सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसी की बेटी से फंस चुका है। सही कहा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जब शासक आया, तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे कुरान खान, लाख बख्श या हातिम कहते थे। कुरान खान इसलिए क्योंकि इसे कुरान याद थी। जिसको पूरी कुरान याद होती है उसे मुस्लिम धर्म में हाफिज़ कहते हैं। लाख बख्श ये क्योंकि ये दान बहुत देता था, कहीं भी जाता था मिनिमम 1 लाख का दान दे देता था, ऐसा कहते हैं। हातिम इसलिए कहते हैं क्योंकि समस्या सुनता था सबकी। इसी के दरबार में था मीन हाजू सीरज, इसने तबकाते नासरी लिखी। ठीक, और इसी के एक गुरु थे बख्तियार काके कुतुबुद्दीन ऐबक की, जिसकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बख्तियार काके जो उसके गुरु थे उसकी याद में कुतुब मीनार बनाया। इसने और क्या करे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया अजमेर में। इसने कुतवत उल इस्लाम मस्जिद बनाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसमें ये कहा जाता है कि इसे खिलत लेना भूल गया था। खलीफा थे जो ईरान के, खिलत मतलब कि मैं एक तरीके से कहूँ खिलत यानी कि जब राजा बन जाता है तो उसको एक खलीफा के तहत मंजूरी नहीं होती। कुरान पास रखी कि हाँ मैं राजा बन गया, मैं न्याय करूँगा, ये लेना भूल गया था। क्योंकि ये वंश के अनुसार तो राजा बन ही नहीं था, नौकर ही था, राजा बन गया तो इसको पता नहीं था। तो इसलिए हम इसे वास्तविक संस्थापक नहीं मानते। हम इसको जो आगे इस्तुमिस आया था, मैं नाम शायद गलत ले रहा हूँ, इल्तुतमिश, ठीक, वो खलीफा से शपथ ये नहीं लिया, तो इसलिए इसे पहला शासक नहीं मानते। फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते समय गिर गया। घोड़ा जो खेलते हैं ना घोड़े से हॉकी, पोलो खेलते समय ये मर गया खेलते खेलते, वहाँ से गिर गया। ठीक है, और इसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया। ठीक है, और जब ये मर गया तो इसके 3 दावेदार बने, इसके गुलाम वंश के, मतलब 3 दावेदार बने प्रबल जो बन सकते थे राजा। एक था कुबाया, यदलोज, इल्तुतमिश। यदलोज योग्य था पर बहुत बड़ा था, उस पर इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी को फंसा रखा था। ठीक, तो जाहिर सी बात है वास्तविक फिर इल्तुतमिश बना वहाँ का राजा। अब इसकी हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कुंदन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।